चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 मीटर B12 विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक कुआं खोदा गया। क्या खोदा गया? कुआं। गांव में जैसे होता था, अब कुओं का प्रचलन खत्म हो गया है क्योंकि घर घर में सबमर्सिबल पहुंच गई है। तो एक कुआं खोदा गया जो कि कितना गहरा था? 20 मीटर डीप विद डायमीटर 7 मीटर, और उसका डायमीटर कितना था? 7 मीटर। डायमीटर कितना हो गया? 7 मीटर। तो ये किस फॉर्म में हो गया? सिलेंडर की फॉर्म में हो गया भैया। डीप का मतलब ये सिलेंडर की हाइट हो गई कितना? 20 मीटर, और डायमीटर दे रखा है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म बन के आएगी 7 मीटर। ठीक है। इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, और 22 मीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी जगह पर वो जितनी मिट्टी इस कुएं को खोदने में निकली, वो इतने बड़े एरिया पे रख दी गई। कितना बड़ा एरिया है? 22 इंटू 14, ठीक है ना। 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर क्या हो गई इसकी चौड़ाई, तो रेक्टेंगल शेप हो गया। अब उसमें ऊपर उन्होंने मट्टी रख दी। अब जब मट्टी रखेंगे इस एरिया में तो उस जगह की हाइट भी बढ़ेगी। अब हाइट बढ़ेगी तो उसकी एक हाइट हो जाएगी, तो वो कौन सी शेप हो गई? वो शेप हो गई क्यूबॉइडियल शेप। कौन सी शेप हो गई? क्यूबॉइडियल शेप। मतलब अब हम पहले तो मटेरियल को गला के रिकास्ट कर रहे थे अलग अलग उसमें। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया कि एक कुआं खोदने पे मट्टी निकली और उस मट्टी को उन्होंने क्यूबॉइडियल शेप दे दिया। क्यों क्यूबॉइडियल शेप दे दिया? क्योंकि 22 बाय 14 मीटर की जगह पे उसको फैला दिया। अब जब फैलाते आएंगे तो वो जगह बढ़ती आएगी। अब जब वो बढ़ जाएगी तो क्यूबॉइड की शेप में हो जाएगी। इस क्यूबॉइड की शेप में हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब वो जो प्लेटफॉर्म बन जाएगा मट्टी डालने के बाद उसकी हाइट पूछिए। तो उसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी मट्टी निकलेगी किससे? कुएं को खोदने से। कुआं कौन सी शेप में? सिलेंडर की शेप में। और वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो प्लेटफॉर्म बन के आएगा उसके बराबर। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म कौन सी शेप में? क्यूबॉइड की शेप में। तो जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है और जो किसका वॉल्यूम है, जो मट्टी निकली है कुएं खोदने पर, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का जो कुआं खोदा गया, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बरोबर होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट लेके हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम अ वेल, पहले हम ये निकालना है। वो सिलेंड्रिकल की शेप में तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दे रखा है? 7 मीटर। ये डायमीटर है तो रेडियस यहाँ पे यूज करते हैं अपन, फॉर्मूले में पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर कर दिया 7/2। ये डायमीटर है तो रेडियस इसका आधा कर दिया इंटू एच 20 मीटर क्यूब। तो ये हमारी क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई जितनी हमने मट्टी खोदी है उसकी। और वो सिलेंड्रिकल शेप में इसलिए आराम से हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब उसको हमने किस पे डाल दिया? एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जो कि 22 बाई 14 मीटर का है, मतलब क्यूबॉइडियल शेप में है। और उसकी हमने हाइट मान ली एच। लेट द रेज हाइट ऑफ 22 इंटू 14 मीटर प्लेटफॉर्म बी इक्वल टू एच। एच मान ली क्योंकि हमें पता नहीं है, वो निकालना है। अब हमने सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भैया जितनी कुएं को खोदने पे मट्टी निकली है वो बरोबर किसके होगी? जितना प्लेटफॉर्म में मट्टी गिराई गई है, क्योंकि वही मट्टी गिराई गई है। अब उस प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता है, हाइट हमने एच लेट कर ली। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, जितनी मट्टी निकाली किसमें से? कुआं खोदने पे, वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम अगर हम निकालें तो अर्थ टेकन आउट, जितनी मट्टी निकली थी सिलेंड्रिकल शेप में थी, उसका वॉल्यूम हमने पहले निकाला था 22 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। वो बराबर किसके रख दिया? क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम होता था? एल बी एच। तो यहाँ पे एल बी एच ये रख दिया। एच को यहाँ पकड़े थे सॉरी, बाकी सबको उधर भेज दिया। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर। मतलब जो प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी? इतनी मट्टी डालते वो मट्टी की हाइट बढ़ जाएगी 2.5 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा और 14 मीटर 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा हमारा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। उसकी हाइट कितनी होगी? 2.5 मीटर। ठीक है। ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट 192.5 लीटर पर मिनट। और उस पाइप में से
कितना पानी फ्लो हो रहा है, 192.5 लीटर पानी जो है कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इतना पानी उस पाइप में से निकल जाता है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। अब आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है किलोमीटर पर आवर में, और आपको यहाँ पे किस में दे रखा है, पर मिनट में। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे सबके घरों में यूज़ होता है, टोंटियाँ लगी होती हैं। अच्छा, कभी कभी टोंटी पे अपन लोग पाइप लगा देते हैं, तो पाइप में से पानी निकल रहा है, तो अगर आप घड़ी से उसको देखेंगे तो 5 सेकंड में कुछ पानी निकलेगा। अगर मान लीजिए आपने बाल्टी लगा रखी है एक, तो एक बाल्टी मान लीजिए 10 लीटर की है, और आपने टैप को ऑन कर दिया, और उसमें पाइप लगा हुआ है, और 1 मिनट के अंदर 10 लीटर की पानी की जो आपकी बकेट है वो भर जाती है। ठीक है भैया, आपने 1 मिनट में एक बाल्टी भर ली जो कि 10 लीटर की है। अगर आपने 1 घंटा चलाया इसको, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ऐसी 10 लीटर की कितनी बाल्टियाँ भर जाएंगी, कितनी बकेट्स भर जाएंगी, आपकी बकेट्स भर जाएंगी 60, क्योंकि 1 मिनट में एक बकेट भर रही है। तो पूरे 1 घंटे अगर आप नल को चला के रखेंगे तो पानी का बेसिकली फ्लो कितना हो गया, 60 लीटर, उसमें 10 लीटर निकल रही है 1 मिनट में, तो 10 गुणा 60, 600 लीटर पानी आपका 1 घंटे में उस टैब में से निकल जाएगा। तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि इतना पानी पर मिनट, 1 मिनट में इतना लीटर पानी इस टैब में से निकल रहा है, जो कि कौन सी शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहे हैं वो, आप क्या निकालिए, रेट ऑफ फ्लो निकालिए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है पानी का, ये तो हमें पर मिनट दे रखा है, तो हम पहले तो ये आवर में निकालें। तो कुछ आवर में निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि एक बाल्टी 10 लीटर की अगर हम टैप से भर रहे हैं तो वो कितने 1 मिनट में भर जा रही है, और 10 लीटर भर जा रहा है, तो 60 मिनट में कितनी भरेंगी ऐसी बाल्टी, ऐसी बाल्टियाँ कितनी भर जाएंगी 60 मिनट में। 1 मिनट में एक बाल्टी भर रही है, तो 60 मिनट में 1 × 60 ऐसी 60 बाल्टियाँ भर जाएंगी। तो बस यही करा है हमने। सबसे पहले रेडियस, ये डायमीटर दे रखा है, इसको रेडियस निकाल लिया 7/2 करके, और जो लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ द वाटर, जो पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है, उसकी हाइट कितनी मान ली हमने, h, सिलेंड्रिकल शेप का है ना, इसलिए h मान ली। अब क्या कह रहा है वो, कि पानी हम निकाल रहे हैं 1 मिनट में, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो पर आवर 1 मिनट का हमें दे रखा है, और 1 घंटे का निकालना है। तो 1 घंटे का निकालने के लिए क्या करा, जितना हमें अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 192.5 लीटर, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 60। तो 60 का मल्टीप्लाई करने पे भैया इतने लीटर पानी कितने घंटे में निकल रहा है, 1 घंटे में। हमें मिनट का दे रखा था, हमने उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 घंटे का हमारा डाटा निकल आया कि इतना वॉल्यूम ऑफ पानी उस सिलेंड्रिकल पाइप में से बाहर आ रहा है। अब ये लीटर में है, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किस में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब इतना वॉल्यूम जो है पानी का, ये 1 घंटे में बाहर आ रहा है सिलेंड्रिकल पाइप में से, जिस पाइप की शेप सिलेंड्रिकल है। अब ये क्यों निकाली हमने, ये इसलिए निकाली पर आवर में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट ऑफ फ्लो निकालो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है भैया, अब ये आ गया कि 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है। 1000 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट। ठीक, अब सीधी सी बात है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा है 1 घंटे में पाइप से, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उस वॉल्यूम के सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसके वॉल्यूम के बराबर। अरे सर, वॉल्यूम ऑफ पानी तो ठीक है आपने 1 घंटे का निकाल लिया, लेकिन जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी हाइट तो उतनी की उतनी है, वो थोड़ी ना घटती और बढ़ती है। वो तो इतना सा पाइप है तो इतना सा है।
अब इसमें से निकला जा रहा है, पानी निकला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप उसकी हाइट कैसे बढ़ा लोगे? हाइट तो उसकी बहुत छोटी रहेगी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का होता है, इसीलिए वाटर फ्लोइंग के जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे पाइप की हाइट तो आपके पास इतनी होगी जो आपके घरों में लगे रहते हैं, पर बेसिकली जो पानी निकल रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में निकल रहा है। जरा क्वेश्चन को समझिएगा, कॉन्सेप्ट जो है, और वो निकलता जा रहा है बराबर। और कितनी बार, अब मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर आपकी पाइप की लंबाई इतनी है और उसमें से इतना पानी निकल रहा है, इतनी हाइट का पानी निकल रहा है और 1 सेकंड में निकल रहा है। तो 1 सेकंड के लिए उस पाइप की हाइट इतनी हो गई, इतना पानी निकल के बाहर आ गया। फिर दूसरा पानी आया, वो भी फिर सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसके अंदर भरा हुआ है, और फिर इतनी हाइट उसमें ऐड हो गई, फिर से ऐड हो गई, फिर से ऐड हो गई, फिर से ऐड हो गई, और ये वॉल्यूम पानी का निकलता जा रहा है और हम बाहर इसको स्टोर करते जा रहे हैं, या तो टैंक में या किसी भी चीज़ के अंदर। तो जितना पानी हम उस पाइप में से बाहर ले लेंगे, हम उतनी ही पाइप की हाइट मानते हैं। पाइप हमारे घरों में भले ही थोड़ा सा ही लगा होता है, उसकी हाइट ना तो बढ़ती है ना घटती है, पर उसमें से जो पानी आ रहा है वो कौन सी शेप में आ रहा है? सिलेंड्रिकल शेप में आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हमने 1 घंटे का पानी निकाल लिया कि इतना इस पाइप में से निकला है, ठीक है ना। अब उस पाइप में से कैसे, एक बार में तो निकल के आ नहीं गया, थोड़े थोड़े टाइम में निकल के आ रहा है। तो अगर आप बहुत थोड़े टाइम में पाइप को देखेंगे तो इतना पानी निकला, तो उस समय हाइट कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो वॉल्यूम तो बहुत कम है ना, लेकिन 1 घंटे में कितना पानी निकल के आता आ रहा है उसमें से, तो उसकी हाइट बेसिकली बढ़ती आती है। वर्चुअली नहीं बढ़ती है, लेकिन हम मानते हैं ऐसा कि उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने जितना पानी उस टैप में से बाहर निकला वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? सिलेंड्रिकल शेप के बराबर। अब रेडियस तो उतनी की उतनी है, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है सिलेंडर में। तो एच हमें निकालनी है। एच मतलब क्या? हाइट ऑफ द पाइप। हाइट मतलब पाइप खड़ा हुआ तो है नहीं, पाइप इतना सही है। सर फिर से हाइट निकालनी है, दोबारा समझा रहा हूँ। हाइट उतनी की उतनी मतलब लेंथ ऑफ द पाइप उतनी की उतनी रहती है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए है। या तो आप बहुत कम 1 सेकंड के लिए जितना पाइप उसमें बचता है उतनी लेंथ मानिए, वो बहुत कठिन होता है कैलकुलेशन में। इसलिए उसमें से पानी जो है निकलता जा रहा है, तो इतनी हाइट मिला के वो हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है, और वो पूरा पानी निकल किस में से रहा है? सिलेंड्रिकल पाइप में से ही निकल रहा है। तो इसलिए हम उसकी हाइट h मान लेते हैं, यानी कि लेंथ। और कितना पानी निकला वो हमने इसके बराबर रख दिया वॉल्यूम के। जब हमने h कैलकुलेट करा तो 7 को ऊपर भेज दिया, 2 2 बार ऊपर भेज दिया, 22 नीचे भेज दिया और 7 2 बार नीचे भेज दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर है। h कैलकुलेट निकाला हमने करके तो कितना सेंटीमीटर आया। अब सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो कैंसिल हो गई। फिर मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो किलोमीटर में आ गया 3 किलोमीटर हाइट। मतलब 1 घंटे में पानी कितना हमने लिया था वॉल्यूम? 1 घंटे का। कितनी का? 1 घंटे का। 60 से मल्टीप्लाई करा था ना, तो 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में कितना पानी निकल आएगा हमारा? 3 किलोमीटर। तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया हमारा? 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या? ये हो जाएगी हाइट। हाइट तो आपकी 3 किलोमीटर ही हो गई, सॉरी हाइट नहीं होगी, ये आपका रेट ऑफ फ्लो हो गया। ये क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इन 1 आवर, ठीक है ना। ये वाली लाइन और ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद ये हमारी हाइट निकल आई है किसकी? पाइप की। पाइप की हाइट उतनी है, लेकिन उसमें से जो पानी निकल रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में से निकल रहा है, और वो कितना वॉल्यूम में निकला है? वो वॉल्यूम में निकला है इतना। हमने 1 घंटे का निकाला है, और 1 घंटे का जब इसमें निकालेंगे हम कैलकुलेट करके, तो हाइट ऑफ द पाइप 3 किलोमीटर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा और वर्चुअल, थोड़ा दिमाग को इमेजिन करके सोचिए आप कि 3 किलोमीटर लंबा अगर पाइप हो, जिसका डायमीटर कितना है? जिसका डायमीटर है 7, रेडियस कितनी है? 7/2 है। 3 किलोमीटर लंबा पाइप बिछा दो, ठीक है। उसमें जितना पानी आ जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा वो पाइप, उसमें जितना पानी आ जाएगा वो बराबर किसके? 1 घंटे के पानी के, जो उस टैप में से निकल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिलेंड्रिकल शेप जो है पाइप की वो इतनी ही रहेगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि
3 किलोमीटर लंबे पाइप में जितना पानी स्टोर रहेगा बाबू, वो ही पानी हमें बाहर मिल रहा है। तो 1 घंटे में कितना हाइट है, 3 किलोमीटर है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें पानी का फ्लो मिलेगा। और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, इस जैसे बहुत सवाल हैं, और धीरे धीरे आप करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप खट से निकालेंगे चीज़ों को, कि जैसे ही आपको स्पीड मिलेगी आप लेंथ ऑफ द पाइप अपने आप निकाल लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे अभी, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने का नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। हाँ, तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल पहले ऐसे ही सवाल है, उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया, वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रेट, मतलब एक नल है, उसमें से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पानी बह रहा है। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, आंसर 3 किलोमीटर था, तो हमने क्या माना था, 3 किलोमीटर लंबे पाइप में जितना पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है पाइप की, देखिए तुरंत क्वेश्चन आ गया। वो भी सीबीएसई में आया हुआ सवाल था, ये भी सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। 3 किलोमीटर पर आवर दे दी, तो लेंथ कितनी हो गई, यहाँ आँख बंद करके लेंथ कितनी हो गई, उसमें हाइट निकाली थी h 3 किलोमीटर, तो यहाँ लेंथ कितनी हो गई 3 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर, और जिस पाइप में से वो निकल रहा है पानी, उसका डायमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, जिसमें से पानी निकल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसके बाद क्या कह रहा था, इंटरनल डायमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। सिस्टम क्या होता है, बेसिकली सिस्टम एक पानी का टैंक होता है जो पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और बेसिकली वो यूज़ होता है टॉयलेट में जो पानी का टैंक जो यूज़ करते हैं पानी को भरने के लिए, तो उस पानी के टैंक के नाम को स्पेशल नाम दिया जाता था सिस्टम। इस यहाँ पे टैंक नहीं कह सकते उसको, वाटर सिस्टम कहते हैं उसको, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर टॉयलेट। तो वो उसका डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ कितना है 2 मीटर। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब जो पानी गिर रहा है वो सिस्टम में गिर रहा है। सिस्टम मतलब ऐसे टैंक में गिर रहा है पानी को स्टोर करने वाले, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड। अब जो भैया सिस्टम है, जो टैंक लगा हुआ है जो पानी का, वो कितनी देर में भर जाएगा ये निकालना। तो हमें वाटर का फ्लो दे रखा है, और जिस वाटर में से वो निकल रहा है पाइप में से, उसका डायमीटर भी दे रखा है, ठीक है ना। इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ नहीं करना। देखो कितना इजी सवाल है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके, और पानी के सवाल बिल्कुल परफेक्टली आ जाएंगे। बहुत सवाल करेंगे अपन, सवालों की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर। लेट द सिस्टम बी इज फिल्ड इन x आवर्स। अब हमें तो पता नहीं कितनी देर में भरेगा, तो हमने मान लिया कि x आवर्स में वो भर जाएगा इन x आवर्स। स्टेटमेंट के सहित करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट कराना लिखना पड़ता है बोर्ड में, इन x आवर्स। अब वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में गिवन है अपन को 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से जा रहा है पानी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x आवर्स हमने मान लिया कि x आवर्स में ही भर जाएगा। तो हमने पिछले सवाल में निकाला था 3 किलोमीटर पर आवर, तो लेंथ 3 किलोमीटर थी, तो x का मल्टीप्लाई इस लेंथ में कर देंगे 3x। क्यों, क्योंकि ये x आवर्स में इतनी लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। x आवर्स में, दोबारा समझ लीजिए, उस वाले क्वेश्चन में 3 किलोमीटर पर आवर निकाल के छोड़ दिया था, पर आवर का था, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं कितनी देर में भर रहा है, इसलिए हमने x माना उस टाइम को, और उस टाइम का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें स्पीड ऑफ द वाटर जो दे रखी है हमें, ठीक है ना। तो ये टोटल लेंथ हो गई। अब ये किलोमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में चेंज कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3000x मीटर हो गई, ठीक है। जो जिस वाटर कॉलम, मतलब जिस पाइप में से ये निकल रहा है पानी, उसका रेडियस हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है रेडियस में। तो हमने उसी वाटर कॉलम के सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, वो रेडियस उसकी निकाल ली 20/2 करके। 20 क्या है, ये डायमीटर है, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। अब हमारे पास जो पानी की जो पाइप है, जो वाटर कॉलम जैसे कहते हैं हम, उसकी लेंथ आ गई हमारे पास, मतलब हाइट मान लो, लेंथ मान लो, एक ही बात है, और रेडियस आ गई, ठीक। तो रेडियस तो अपनी ये हो गई, और हाइट मैंने लिख दी, हाइट को लेंथ भी कह सकते हैं, वो हो गई 3000x मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब भैया वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन द सिस्टम इन एक्स आवर। अब उस पाइप में से एक्स आवर्स में कितना पानी जा रहा है, किसमें से जा रहा है, इसी पाइप में से, जिसकी हाइट कितनी है 3000 एक्स मीटर। 3000 एक्स मीटर किसमें से निकाली, स्पीड दे रखी है उसकी भैया, उसमें से निकाल ली, और डायमीटर दे रखा था तो उससे रेडियस निकाल लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई आर कितना है 1/10 का स्क्वायर कर दिया और लेंथ रख दी, मीटर क्यूब लगा दिया, इसका क्यूब में होता है। तो ये वॉल्यूम आ गया पाइप में से, 1 घंटे का नहीं है भैया, ये एक्स आवर्स का है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स आवर्स पहले से लेट कर लिया कि एक्स आवर्स में से एक्स आवर में इतना पानी जो है ये पाइप में से निकल रहा है। अब जा किस में रहा है, सिस्टम में जा रहा है, जो एक तरीके का टैंक है पानी को स्टोर करने का। अब वो भी सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल कैसे, ये हमें कैसे पता है, क्वेश्चन में दे रखा नहीं है। इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर, डायमीटर दे रखा है और डेप्थ दे रखी है, मतलब रेडियस हो निकालने के डायमीटर से और डेप्थ मतलब हाइट होगी। तो ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, तो वो भी पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगेगा। पाई आर कितना है, आर दे रखा है आपको यहाँ पे 10 मीटर, डायमीटर दे रखा है तो 10/2 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और डेप्थ कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखा है, यहाँ 2 लिख दिया। चेंज इसमें ऐसे नहीं करा क्योंकि ये भी मीटर में दे रखा है और ये भी मीटर में दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन द सिस्टम इन एक्स आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। देखिए अब क्या हुआ, वॉल्यूम फ्लो इन द सिस्टम मतलब जिस पाइप में से पानी निकल के किस में गिर रहा है, सिस्टम मतलब टैंक में जो गिर रहा है, कितने देर में, एक्स आवर्स में। एक्स आवर्स में मानना है वो भर जाएगा, क्या माना हमने, एक्स आवर में वो भर जाएगा। तो एक्स आवर में भर जाएगा, इतना वॉल्यूम एक्स आवर्स में से उस पाइप में से निकलेगा, और वो पानी जो निकलेगा उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही आपको रखना है मेन, कि जितना पानी निकल रहा है पाइप में से सिस्टम के लिए कितनी देर में, एक्स आवर्स में, वो बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम के, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्स आवर्स में भर जा रहा है, हमने ये लेट करा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन द सिस्टम इन एक्स आवर्स ये हम निकाल चुके हैं, कितना वही रख दिया था हमने, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, लेंथ रख दी थी जो फ्लो दे रखा था हमें पानी का उससे निकाल के, और क्या रख दिया था, रेडियस रख दी थी, वो ही हम रख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच यही रख दिया हमने, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1000 एक्स। और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या है, जिस टैंक में वो जा रहा है, टैंक की हमें डायमीटर भी दे रखा है और डेप्थ भी दे रखी है। तो पाई आर यहाँ पे क्या दे रखा है, डायमीटर 10, तो 10 का आधा क्या 5, तो 5 कर दिया यहाँ पे, यहाँ भी 5 कर दिया और यहाँ 2 कर दिया, बेसिकली ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स को हम यहाँ पकड़े रहे, बाकी सबको इधर भेज दिया, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 यहाँ लिख दिया, 10 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई होगा, 1000 नीचे चला जाएगा। टाटा पीटी खेल के 5/3 आवर्स आएगा, लेकिन आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन थोड़ा और लगता है सुनने में, 5/3 आवर्स, यार ये क्या चीज़ है। तो आवर्स को हमने किसमें चेंज कर लिया, मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 या 6 कट जाता है, तो ये 20 आ जाएगा, 5 इंटू 20 मिनट, 5 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 मिनट। 100 मिनट, 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट, मतलब 60 + 40 ये आ रहा है ना, तो 60 का 1 घंटा हो गया, 1 आवर और 40 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी स्पीड से ही पाइप का लेंथ निकालेंगे, यही हमने इसमें करा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, पानी के जो क्वेश्चंस हैं वाटर के उससे घबराने का नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं, यही कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिए, बाकी सवाल बहुत आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कितना आ गया आपका, 1 आवर 40 मिनट्स। अभी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन है, ये भी अपना वाटर का ही है, फ्लो का ही है। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे आपको, क्वेश्चन बहुत है अपने पास करने के लिए। तो कम टू द क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड फ्लो ऑफ द वाटर दे रखा है, उसका रेट दे रखा है 7 मीटर पर सेकेंड। अब 7 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 7 मीटर, 1 सेकेंड में 7 मीटर मतलब सीधी सी बात है, जिस पाइप में से भी बह रहा है उसकी लंबाई कितनी हो गई, उसकी लंबाई आंख बंद करके कितनी हो गई भैया,
7 मीटर, मतलब 7 मीटर लंबा है वो, लेकिन कितनी देरी के लिए लंबा है? 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। थ्रू अ सर्कुलर पाइप whose internal diameter is 2 सेंटीमीटर। अब ये जो पाइप है ये सर्कुलर है, उसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। अब वो पानी उसमें से होके किस में गिर रहा है? एक और सिलेंड्रिकल टैंक में, और उस टैंक की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर उसकी क्या है? रेडियस है। डिटरमाइन द इंक्रीज इन द वाटर लेवल। कितना उस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर पानी, जो गोल गोल टंकियाँ होती हैं अपने यहाँ, उसमें भर जाएगा कितने घंटे में? आधे घंटे में। यहाँ टाइम गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में जब टाइम गिवन नहीं था तो हमने वहाँ पे x आवर्स मान लिया था। अब यहाँ पे टाइम पहले से ही क्या है? गिवन है आपका, तो टाइम रेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 7 कितना दे रखा है हमें? 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कितने का है? 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड का है। अब यहाँ पे आपने टाइम देखा होगा, डिटरमाइन द इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में निकालना है, आधे घंटे में कितना पानी? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उस पाइप के अंदर, उस पाइप जो गोल पाइप है उसके अंदर से आधे घंटे में कितना पानी निकल के आ गया बाहर। मेरी बात को आप समझिए। डकार आ रही है, खाना खा लिया है। तो क्या है कि 1 सेकंड में 7 मीटर लंबाई का पानी उस सिलेंड्रिकल पाइप में से बाहर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे आधे घंटे का पूछा है, पर आपको तो गिवन सेकंड का है। अब सेकंड को आपने सेंटीमीटर पर सेकंड में तो चेंज कर लिया। अब सेकंड से हम मिनट का निकालेंगे, मिनट से फिर आधे घंटे का निकालेंगे। अब हम ये करेंगे, तब हमारी लेंथ निकल गया कि पाइप की कितना लंबा है। अभी 1 सेकंड की लेंथ है हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरी लाइन पे चढ़िए। ये बुक में नहीं लिखा होता है, बुक में इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि सब कुछ बुक में लिखा रहेगा तो फिर टीचर क्या करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 मिनट। अब 1 मिनट का निकाल रहे हैं, 1 सेकंड का हमारे पास है। अब 1 सेकंड का है। अब आपसे कहा जाए कि 1 मिनट 1 सेकंड में आप 1 लोटा भर लेते हो, जो कि इम्पॉसिबल है, पर सपोज हम कुछ भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में आप 1 लोटा भर लेते हो, तो 1 मिनट में कितने लोटे भर लोगे? तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 गुणा, तो मतलब 1 मिनट में आप 60 पानी के लोटे भर लोगे। अब आ जाओ सवाल पे। 1 सेकंड का हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 मिनट, तो जितना हमारे पास 1 सेकंड का था उसका हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 700 × 60, तो सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। ये पहले सेकंड में था, अब मिनट में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हाफ एन आवर का, तो अभी हमारे पास 1 मिनट का आ गया। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और आधे घंटे में 30 मिनट। अब 30 मिनट की कहानी निकालेंगे। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हाफ एन आवर और 30 मिनट्स, तो 700 × 60 से हमने फिर से 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया सेंटीमीटर पर आवर में। तो ये पूरी क्या आ गई? लेंथ है। देख रहे हैं आप, पानी की लेंथ, पानी के पाइप की लेंथ बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअल में वर्चुअली नहीं बढ़ रही है, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वाटर में पढ़ा रहा था अभी के तीसरे पहले क्वेश्चन में। पानी पाइप की लेंथ नहीं बढ़ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना पानी वॉल्यूम का उसमें से निकल के आ रहा है। जब 1 सेकंड था तो 7 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। जब हम किस पे आए? मिनट में आए, तो 700 × 60 हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। अब हम आ गए आवर पे, तो 700 × 60 × 30। इसका मतलब लंबाई थोड़ी ना बढ़ रही है पाइप की, लेकिन उसमें से जितना पानी निकल के बाहर आ रहा है वह सिलेंड्रिकल शेप में ही रहा है, तो उस पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए वो ऐड होती आ रही है और उसकी लेंथ बढ़ती आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी लेंथ आ गई आधे घंटे की भैया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आधे घंटे का निकालना है, सीधी सी बात। इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसमें से वो पानी बाहर आ रहा है। हमें लेंथ पता है, रेडियस पता है, फॉर्मूला हम सबको याद ही है सिलेंडर का, πr²h, πr² लगा दिया। और ये पानी कितनी देर के लिए निकलेगा? आधे घंटे का पानी का वॉल्यूम निकलेगा कि आधे घंटे में उस पाइप में से इतना पानी निकल के आ रहा है। तो 22 × 1, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 2 का आधा करा तो 1 हो गया,
तो 2 सेंटीमीटर सॉरी डायमीटर है, तो उसका 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आधे घंटे में जो पानी की लेंथ हो गई, आपके पाइप की लेंथ जो हो गई वो मतलब ये वाली 700 इंटू 60 इंटू 30, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर ये कौन सा पानी का वॉल्यूम हो जाएगा, ये वो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा जो आधे घंटे में आपके सिलेंड्रिकल पाइप में से निकल के बाहर आ रहा है। अब यही पानी निकल के बाहर किस में जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। कौन सा को क्या कह रहा है, ये रोज पर सेकंड थ्रू सर्कुलर पाइप डायमीटर में जितना इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, किस में आ रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसकी रेडियस बेस की कितनी है 40 सेंटीमीटर, और कितनी देर पानी चलाने में, आधे घंटे में। तो कह रहा है आधे घंटे में कितना पानी उसमें भर जाएगा टंकी में। तो आधे घंटे में पहले तो ये निकालना ना टोटी में से पानी कितना निकल रहा है बाबू, तो आधे घंटे में टोटी में से पानी कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है 22 इंटू सेंटीमीटर 1 क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, और ये हाइट हो गई आधे घंटे की पाइप के पानी की। इतना वॉल्यूम का पानी निकल के किस में गिर रहा है, टैंक में गिर रहा है। कौन से टैंक में गिर रहा है, जो टैंक का रेडियस 40 सेंटीमीटर है। अब निकालेंगे, हमने सपोज कर लिए क्योंकि हाइट हमें पता नहीं कितना बढ़ जाएगा पानी उसमें गिरने के बाद, तो हमने लेट h बी द राइज ऑफ द वाटर इन अ वाटर टैंक, कि वाटर टैंक के अंदर जब पानी गिर जाएगा तो वो कितना बढ़ जाएगा, h सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो अब वॉल्यूम निकाल लो वाटर टैंक का, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टैंक में वही वाला पानी जाएगा, लेकिन उसका हमें रेडियस पता है, किसका, टैंक का, क्वेश्चन में दे रखा है 40 सेंटीमीटर। लेट हमने h कर ली हाइट और 22/7 है, पाई आर स्क्वायर h, ये हो गया इसका वॉल्यूम टैंक का, जो टैंक के अंदर पानी है, क्योंकि हमें h पता नहीं है, h निकालना है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टैंक इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। आधे घंटे में जितना पानी निकलेगा हमारे पाइप में से, सिलेंड्रिकल पाइप में से, वो किसके अंदर जाएगा, सीधी सी बात है, टैंक में। तो टैंक में जितना पानी होगा और नल में से जितना पानी निकला, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे भाई ये क्या है, अरे भैया ये है कि नल खोला तुमने और बाल्टी भरी और फिर नल बंद कर दिया, तो पाइप में से जितना पानी निकला, एक बाल्टी तो निकला, और वो एक बाल्टी किस में गया, आपकी जो बकेट, जो बाल्टी है जिसमें आप स्टोर कर रहे हो उसमें, तो उसका वॉल्यूम और पाइप में से निकला वो वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब ये दोनों हो गए बराबर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन द टैंक इन हाफ एन आवर और वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टैंक, जितना पाइप में से निकला और जितना टैंक के अंदर गया, ये दोनों बराबर हो गए। कितना पानी फ्लो हुआ पाइप में से आपके, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 22 इंटू 1 इंटू 700 इंटू 60 इंटू 30, वो हमने पुट कर दी। और वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, ठीक है ना, वाटर टैंक का कितना वॉल्यूम है वो हमने कर दिया, रेडियस हमें गिवन है इंटू h को हम यही पकड़े रहे और कैलकुलेशन कर ली हमने, तो हमारा आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, बेसिकली इतनी हाइट का पानी टैंक के अंदर भर जाएगा जब इतना पानी फ्लो होके आधे घंटे में टैंक के अंदर गिरेगा। ठीक है, बस इतना सा सवाल था और इसमें कुछ है नहीं, इतना इजी है। आपको मेन कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है वो स्पीड का ही रखना है, स्पीड से ही आपको लेंथ निकलेगी सिलेंड्रिकल पाइप की और वो क्वेश्चन में यूटिलाइज होगी।